नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए आज पुनः हम अगले सीरीज में लेकर के आए हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, और साथ में पीवाईक्यू जो पिछले साल 2009 से 2018 तक प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक ना। जैसे कि ये क्या आपका आज हमारा टॉपिक रहेगा साझेदारी, ठीक ना। साझेदारी के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे साझेदारी को, प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे साझेदारी में क्या होता है। आपकी पूंजी होती है, तो आप जितना पूंजी लगाते हैं, पूंजी और समय के गुणनफल में क्या करते हैं, लाभ लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, तो एक इतना पूंजी लगाया है, एक इतना समय है, एक का लाभ। एक ही पूंजी, एक का समय और एक का लाभ। साथ में क्या करेंगे, बी को देख लेंगे, बी की इतनी पूंजी लगाया है, ठीक ना, बी का कितना समय है और बी का लाभ उसके नीचे लिखें। इसे जब ये इस फार्मूले का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब क्या है, जब दो लोग हों, ठीक ना। कितने लोग हों, दो लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है, राम 12,000 रुपये ये व्यापार 12,000 रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। कितना रुपये लगाया है, 12,000 रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ किया, है ना। तो राम की पूंजी कितनी हो गई, 12,000 रुपया हो गया है ना। अच्छा उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 माह बाद, ठीक ना, 6 माह बाद कौन आया है, 15,000 रुपया रहीम लगाया है। रहीम कितना लगाया है, तो रहीम जो है वो 15,000 रुपया लगाया है, ठीक ना। और यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये मिले हुए हो तो रहीम को कितना लाभ मिलेगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं, जिसका जितना पूंजी जितना समय उतने का लाभ। कम पूंजी कम समय कम लाभ, ज्यादा पूंजी ज्यादा समय ज्यादा लाभ, ठीक ना। तो देख लेते हैं पहले राम को। राम कितना पैसा लगा रखा है, तो राम का पैसा लगा कितना, 12,000 रुपये लगा है, ठीक ना। अच्छा और रहीम की पूंजी कितनी लगी है, तो रहीम की पूंजी लगी है 15,000 रुपये लगी है। अच्छा आप देखेंगे समय कितना है, 6 माह बाद रहीम आया है। अब पूरा व्यापार कितना महीना चला है, ठीक ना, 1 वर्ष तक चला है। तो राम अपना पैसा नहीं निकाला था, तो राम की पूंजी कितने महीने तक, 12 माह तक। और 6 माह बाद रहीम आए हैं, तो 12 में से 6 निकाल लेंगे, इनकी पूंजी कितने महीने तक लगी रही, 6 महीने तक। व्यापार में रहीम की पूंजी 6 माह है, और राम चूंकि शुरुआत किया था तो राम की पूंजी कितना है, 12 माह। अच्छा आप देखेंगे किसका लाभ दिया गया, राम को कितना लाभ मिल रहा है, तो राम को लाभ मिला कितना, 6400 रुपये, ठीक ना। कितना रुपये, 6400 रुपये। तो रहीम को लाभ कितना मिलेगा, यही ज्ञात करना। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यक्स, ठीक ना। अच्छा इसे हल कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 1 2 3 कट गया, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12, 2 कर लेंगे। अच्छा 2 सीधा डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, कितना, 3 और 2 कितना, 30 2, हाँ 32 आ गया, ठीक ना। अच्छा फिर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं 3 से, हाँ 3 चौक 12, 3 से 3 पचे 15, फिर 4 से इधर डिवाइड करेंगे, 4 बठी 32, कितना 800। यहाँ बचा कितना 5, इधर कितना बचा है 800, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिया गुणा करते हैं, देखते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ चला गया और यहाँ गया, ठीक ना। अब यक्स बराबर क्या मिल गया आपको, यक्स बराबर मिल गया आपका, हम देखते हैं, हाँ 5 × 8, ठीक ना। तो 5 × 800 कितना मिला, 8 × 5 = 40, आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये, ठीक ना। तो राम को कितने रुपए, रहीम को कितने रुपए दिए जाएंगे, कितना हो गया, 4,000 रुपये। विकल्प नंबर ए आपका आंसर है, ठीक ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तोरसा 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, ठीक ना। जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2820 रुपये का निवेश किया, ठीक ना। अब देखेंगे तोरसा कितना लगाई है, तो तोरसा लगाई है 2250 रुपये, ठीक ना, तोरसा, ठीक ना। अब त्रिशा कितना लगाई है, त्रिशा को देख लेते हैं कितना लगाई है, 2880 रुपये लगा दी है, ठीक ना। अच्छा यदि 12 महीने, देखिए अब देखिए, जबकि कुछ महीने के बाद, त्रिशा कितने महीने बाद है, कुछ महीने के बाद आई है, ठीक ना, ये पता नहीं है, ठीक ना। अब 12 महीनों के अंत में, तोरसा निवेश के समय से 12 महीनों के अंत में लाभ को तोरसा और त्रिशा के बीच कितना बांटा गया, 25 अनुपात 24, ठीक ना। अच्छा देखेंगे 12 महीने के अंत में व्यापार किया गया, 12 महीने तक। अच्छा कुछ महीने बाद त्रिशा आई है, तो अब देखते हैं तोरसा की पूंजी कितना महीना तक लगी रही, ये पूरा लगा रहा कितना, 12 महीना तक। अच्छा अब त्रिशा कितने महीने तक लगा रहा, पता नहीं, क्या मान लेंगे हम लोग, यस, है ना। त्रिशा की पूंजी पता नहीं है कितने महीने तक लगी है, जबकि तोरसा की पूंजी कितना तक लगी है, 12 महीने तक लगी है ना। अच्छा अब लाभ देख लेते हैं, लाभ इनका कितना हो रहा है ना। अच्छा आप देखेंगे तो लाभ को तोरसा और त्रिशा में किस अनुपात में, 25 अनुपात 24 में। इसको 25 मिला है, तो इसको कितना मिला है, 24 मिला, है ना। अब इसे आप हल कर लीजिए। जब हल करते हैं देखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 25 से, 25 9 200,
925, ठीक ना, 225 कितना आ गया आपका 0, 0 0 क्या हुआ, कट गया, एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। अच्छा 9 से डिवाइड कर लेंगे, 8 2 10 8 18, 9 से कट जाएगा, 9 से डिवाइड 9 त्रिक 27 आया और 1 8, 9 दूना 18, 32 आ गया। इन डिवाइड करते हैं हम लोग, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ठीक ना। डिवाइड 8 से, 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, 3 आ गया, ठीक ना। अच्छा अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड होगा, 4 तिया 12, अब यहाँ गया और यहाँ गया, ठीक ना। अब x बराबर क्या हुआ, x 3 त्रिका 9, ठीक ना। तो अब त्रिशा की जब पूंजी पूछा जाएगा, ठीक ना, ठीक है त्रिशा, ठीक ना, तो त्रिशा का जो समय है, त्रिशा का समय वो कितना महीना है, 9 माह, ठीक ना। तो त्रिशा का पूंजी व्यापार में कितने महीना लगी रही, 9 माह के लिए। कह रहा है त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, तो त्रिशा ने 9 महीने के लिए निवेश किया। तो विकल्प नंबर 30 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इन देख लेते हैं। सोहेल ने 2250 रुपए एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद, कितने माह बाद, 3 माह बाद आ रही है, ठीक ना, कुछ राशि निवेश किया, इसका राशि पता नहीं है। यदि 12 महीने के मास, देखिए यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25 अनुपात 24 के अनुपात में बांटा हो, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था, ठीक ना। अच्छा जो जैसा पैसा लगाएगा वैसा लाभ पाएगा, ठीक ना। पूंजी गुणे समय के अनुपात में क्या मिलेगा आपको, लाभ मिलेगा, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे पहले कौन है, सोहेल है, सोहेल की कितनी पूंजी है, तो 2250 रुपए है, कितना है, 2250 रुपए है, ठीक ना। अच्छा और नीचे कौन है इसके बाद, सोहेल, ये तो सोहेल हो गया। त्रिशला देख लेते हैं, त्रिशला की कितनी पूंजी है, प्रश्न में दिया गया है, नहीं इसका पूंजिया नहीं पता, क्या कर लेंगे यक्स। अच्छा बिजनेस कितने महीने तक चला है, 12 महीना तक, ठीक ना। क्या सोहेल ने पैसा निकाला है, नहीं, क्या करेंगे गुड़े 12 है। अब त्रिशला कितना आई है, तो 3 माह के बाद आई, देखिए दिया गया है, और जबकि त्रिशला 3 मास के बाद आई है, तो 12 में से 3 महीने इसका पूंजी नहीं लगा, लगा कितना 9 महीना, तो त्रिशला की पूंजी 9 महीने तक लगी रही और सोहेल की पूंजी 12 महीने तक। अब लाभ देख लेते हैं, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ, इसका पूंजी पता नहीं एक्स मान लेंगे, समय इसका 9 है। अब लाभ देख लेते हैं क्या है, तो लाभ क्या अनुपात, क्या 25 अनुपात है 24 है, इससे 25 रुपये मिल रहा है, इससे कितना मिल रहा है 24 रुपये मिल रहा है, एनी प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 25 नवा 225, कितना आ जाएगा आपका 90 आ गया, कितना आ गया आपका 9 और 0, ठीक ना। अच्छा फिर देख लेते हैं 9 से, 9 दहाई में 90 कितना आ गया 10 आ गया, ठीक ना। अच्छा अब ये देख लेते हैं, यहाँ चला गया और एक कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक ना। अब x बराबर क्या हुआ, गुणा करेंगे 12 गुणे 24 गुणे 10, तो 12 गुणे 24, ठीक है ना, 10 गुणे 12 गुणे कितना 24, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा जब करेंगे तो कितना हुआ 120, अब शून्य 12 चौक 48, ठीक ना, बचा कितना 4, अब 12 दुना 24, ठीक ना, करना नहीं से, ठीक ना। तो कितना आया 2880 रुपए, ठीक ना। इसका निवेश रहा है, सलाह का निवेश कितना 2880 रुपए, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक ना, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और फिर भी हमारा और भी बैचेस चलते हैं, और मैथ का जब पूरा टॉपिक हमारा पढ़ेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक ना, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। आपको हम बेसिक से लेकर के और हाई लेवल तक के सारे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करवाएंगे, सारे प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, ठीक ना। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना, और भी टॉपिक हम लाते रहेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए, ठीक ना। ऋषिका ने 1875 रुपया लगाया, ठीक ना। अच्छा देखिए ऋषिका कितना पैसा लगाया है, 1875 लगा दिया, इसकी पूंजी कितनी हो गई 1875 हो गई, ठीक ना। अच्छा और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपया प्राप्त किया। अच्छा लाभ देख लेते इसका लाभ कितना है, तो हमने बताया पूंजी गुणे समय बराबर क्या होता है लाभ। तो पहले आप समय भी देख लीजिए, ठीक ना, समय नहीं कहीं दिया है, रहने देंगे कोई बात नहीं है। तो कितना पैसा लगाया है 1875 और लाभ कितना कमा लिया है, लाभ कमाया 225 रुपए का लाभ ले लिया, ठीक ना, बट्टे, ठीक ना। अब कह रहा है अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 कमाए तो आकाश ने कितनी राशि निवेश किया, आकाश का पूंजी बताना, पता नहीं आकाश कितना रुपया लगाया, पता नहीं है, एक मान लेंगे, और लाभ कितना लिया है, लाभ तो इस साइड में लिखेंगे, लाभ कितना लिया 288, क्या लिख देंगे 288, ठीक ना। अब इसे हम सरल कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं किससे डिवाइड होगा,
25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, ठीक ना। अच्छा 5 से कट जाएगा, 5 से काट के देख लीजिए, यहाँ काटेंगे 45 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 हुआ, 3 7 5 7 35 हुआ, अब 5वां में 25 हुआ, ठीक ना। फिर 15 से डिवाइड करते, 15 तिया 45 हो गया, 15 से 15 दूना 30 हुआ, 15 पचे 75 हो गया, क्लियर। अच्छा अब 3 से नहीं कटेगा, 3 से नीचे काटने के 8 2 10 60 18, जिनके अंकों का योग 3 हो या 3 का गुणे जो संख्या 3 से कट जाती है, 3 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, बचा कितना 1 और 9 दूना 18। अब यहाँ गया और यहाँ गया, ठीक ना। तो एक्स बराबर क्या हुआ आपका 25 गुणे कितना 92 92, ठीक ना। 25 दूना 50, बचा कितना 5, ठीक ना। और 25 नवा 225 अब प्लस 5 ऐड करेंगे, 5 5 10 2 1 3 और यहाँ कितना 2, ठीक ना। तो कितना आ गया आपका 2300 रुपए, ठीक ना। 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं एक बार पूरा, हाँ देख लेते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 92 गुणे कितना कर लेंगे हम लोग 25, ठीक ना। 25 गुना 50, साथ में कितना आपका 5 आ गया, और 25 नवा 225, ठीक ना। और 5 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक ना। 5 5 10, ठीक ना। अच्छा 2 1 3 और फिर कितना 2, ठीक ना। 2300 रुपये। एक बार और क्वेश्चन को हम देख लें, डिवाइड होने में कहीं गड़बड़ी हुई होगी। हाँ देखेंगे, हाँ रिस्का ने कितना पैसा लगा दिया है 1875 रुपया लगा दिया। अच्छा लाभ कितना लिए, पूंजी है और लाभ इनका इधर लिख लेते हैं, लाभ इनका कितना है, तो लाभ कितना लिए हैं, हाँ लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपया प्राप्त किया, तो 225 इसका क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक ना। अच्छा ये तो रिस्का हो गया। अच्छा अब आकाश को देख लेते हैं, ठीक ना, कह रहा है हाँ, अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 लाभ लिया, कौन आकाश, आकाश की पूंजी कितनी है, आकाश का पूंजी पता नहीं क्या कर लेंगे एक्स, ठीक ना। अच्छा लाभ कितना लिया 288 का लाभ ले लिया है। अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग, अब डिवाइड करते हैं हम लोग, इसे देखते हैं 5 से, है ना। 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, 5 से भी डिवाइड कर लेंगे, 5 से 5 चौक 20 55 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 तिया 15, ठीक ना, 5 तिया 15 बचेगा 3 7, ठीक ना। 5 सते 35, 5वां में 25, फिर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 15 से, 15 से कटेगा 15 से, 15 तिया 45, 15 से डिवाइड करेंगे 15 दूना 30, ठीक ना, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, ठीक ना। अच्छा अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नीचे काटेंगे, नीचे काटते हैं 28 को, तो 9 त्रिक 27, ठीक ना, बचा कितना आपका 1 8 9, हाँ सॉरी गलती हो गया था 6 त्रिक 18, ठीक ना, ये गलती हो गई थी। अब यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हुआ आपका 25 गुणे कितना 96, ठीक ना। 25 छक्का 150, हाथ में कितना 15 और 25 नवा 225, ठीक ना, ऐड कर लेंगे 5 5 10 का 0 2 1 3 1 हासिल 4 और यहाँ कितना 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2400 रुपए, ठीक ना। तो आकाश ने कितना पैसा निवेश किया था, तो आप बताएंगे विकल्प नंबर सी 2400 रुपए, ठीक ना। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, ठीक ना। सुहास है और कौन है, नितिन है, ठीक ना, हाँ नितिन है, ठीक ना। नितिन कितना लगा दिया है 8:3, 8 रुपये ये लगाया 3 रुपये ये लगाया, ये क्या है पूंजी है, ठीक ना। अच्छा कारोबार लगाया, निवेश किया, परंतु कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। अच्छा पैसा कितना रुपए तक निवेश रहा पता नहीं, क्या मान लेंगे यक्स, वापस ले लिया, ठीक ना, ले लिया। 12 महीने के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 है। नितिन की पूंजी कितने महीने तक लगी रही, 12 महीने तक लगी रही, ठीक ना, क्योंकि पैसा कौन निकाला है, सुहास निकाला है। अच्छा कितना तक निवेश रहा पता नहीं, क्या मान लेंगे हम लोग यक्स मान लेंगे, ठीक ना। अच्छा और नितिन की पूंजी कितने महीने तक, 12 महीने तक। अब लाभ देख लेते क्या दिया गया है, लाभ है 5:4, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ क्या 4, ठीक ना। डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं 5 से 4 से 4 तिया 12 हो गया, एनी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ गया और यहाँ गया, तो 8 गुणे एक्स बराबर 5 3 त्रिका 9 9 पचे 45, ठीक ना। अब एक्स तरफ क्या हुआ आपका 45/8, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका 45/8 हो जाएगा, ठीक ना। तब 45/8 महीने तक, ठीक ना, पूंजी लगी रही, पूंजी लगी किसकी, सुहास की, ध्यान रखिएगा किसका, सुहास का पूंजी कितने महीने तक लगा रहा, तब आप कहेंगे 45/8 महीने तक लगा रहा। अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया, आप केवल मतलब अकेले नितिन कितना महीना लगा। तो अब नितिन और आकाश दोनों नितिन और सुहास दोनों साथ में प्रारंभ किए थे, टोटल बिजनेस 12 महीना हुआ है, ठीक ना, जिनमें से 45/8 महीने तक जो है 45/8 महीने तक सुहास और नितिन दोनों रहे, उसके बाद सुहास चला गया तो नितिन अकेला कब पड़ेगा, तो 12 से 45/8 को घटा लेंगे, ठीक ना। 45/8 महीने तक सुहास और नितिन दोनों लगे रहे, ठीक ना, तो अकेला कब नितिन हुआ है, तो 12 महीने तक का व्यापार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं तो बाकी अकेला हो जाएगा,
तो 12 96, 96 से जब हम 45 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। 6 में से 5 गया 1, और यहाँ कितना बच गया आपका, 9 में से 4 गया 5, 51/8 माह, ठीक ना। या 51 में जब आप 8 से भाग देंगे, 8 से, ठीक ना, तो 8 6 48 बचा कितना 3, तो क्या कहेंगे आप, 6 सही 3/8 माह तक नितिन क्या हो गया है, नितिन अकेला हो गया, ठीक ना। तो आंसर क्या देंगे आप, नितिन 6 सही 3/8 माह तक, ठीक ना, नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा, केवल केवल नितिन ने, तो केवल नितिन अकेला जब हो रहा है 6 सही 3/8, ठीक ना, पूरी पूंजी 12 महीना, और अकेले कितना कब हो रहा है, 6 सही 3/8 महीने तक वो अकेला है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ठीक है, प्रश्न आपका, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए का एक व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक है, कौन कौन है, रवि है और कौन है, रश्मि है ना। अच्छा, पूंजी देख लेते हैं। रवि की पूंजी कितनी है, तो 150 रुपया है, और रश्मि की पूंजी कितनी है, 200 रुपये। अब देखिए, पूंजी गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपका है पूरे टॉपिक में, ठीक ना। अच्छा, अब देखेंगे, रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि का पैसा कितने महीने बाद, कितना महीने तक लगा रहा पता नहीं है, ये ना, पता नहीं, क्या मान लेंगे, एक्स, है ना। अच्छा, उसके बाद, अच्छा, तो टोटल महीना कितना हुआ, 12 महीनों के लाभ में रवि और रश्मि के 1/2 अनुपात है। पैसा वापस कौन ने किया है, रश्मि। तो रश्मि का कितना महीना तक लग रहा है, 12, और रवि का पता नहीं, चूंकि कह रहा है कि कुछ महीने के बाद ये पैसा वापस ले लिया, ठीक ना, कितना महीना वापस लिया पता नहीं है, उसको क्या मान लेते हम लोग, यक्स। यक्स मानेंगे पूरा समय, यक्स क्या है, रवि का समय कितना लगा रहा है, यक्स, ठीक ना। अब लाभ देख लेते हैं, लाभ कितना है, 1/2, 1/2, ठीक ना। अच्छा, अब हल कर लेते हैं, शून्य से शून्य कट गया, ठीक ना, 3 से 3 5 15, और 3 से 3 चौक 12, ठीक ना, 5 से 5 चौक 20, 4 आ गया, 2 से 2 दूना 4। अच्छा, ऊपर क्या बचा है, एक्स, और नीचे 4 दूना 8, ठीक ना। तो 8 माह तक रवि का पूंजी पूंजी लगा रहा, ठीक ना। अर्थात 12 में से 8 निकाल लेंगे, बचेगा कितना, 4 माह, ठीक ना। तो 4 माह बाद वह, ठीक ना, व्यवसाय में, ठीक ना, व्यापार में शामिल हुआ था। पूछा जाए कितना महीना बाद शामिल हुआ था, कहेंगे 4 माह, और कितने माह तक पूंजी लगे रही, कहेंगे 8 माह। अब कह रहा है तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपया वापस लिए थे, कितने महीने बाद वापस लिए थे, तो 4 माह बाद पैसा अपना वापस ले लिया था। विकल्प कहीं दिया गया है, हाँ 4, ठीक ना। और कितना महीने तक लगा रहा, तब कहेंगे हम 8 माह तक पैसा लगा रहा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, मिताली है और जुलून है, जुलून क्रमशः 336 रुपये एवं 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किए, ठीक ना। अब देखिए, मिताली का पैसा कितना लगा है, और कौन है, जुलून है, जुलून, ठीक ना। हम जानते हैं दो ये लोग हैं, तो पूंजी गुणे समय बराबर लाभ, इसी फार्मूले से आप करेंगे जब दो लोग रहेंगे, ठीक ना। तब मिताली कितना पैसा लगाती हैं, 336 रुपये लगाती हैं, कितना, 336 रुपये मिताली का लग गया है, और 231 रुपये किसका लग गया है, जुलून का लग गया है। परंतु मिताली ने कुछ महीनों के बाद पैसा वापस ले लिया, ठीक ना। अच्छा, देखेंगे मिताली का पूंजी कितने समय तक लगा रहा पता नहीं, एक्स, ठीक ना। ये क्या है, इनका लगा समय, ये लगा समय रहेगा, ठीक ना। अच्छा, और 12 महीने के समापन में मिताली और जुलून में इतना रुपया बांटे गए। अच्छा, देखिए, जुलून पैसा नहीं निकाला है, जुलून के लिए क्या करेंगे हम लोग, 12 महीना तक व्यापार चला है, टुकड़े 12 कर देंगे, तो जुलून का पैसा 12 महीना तक लगा रहा, मिताली का पैसा 1 माह तक लगा रहा, ठीक ना। अच्छा, अब लाभ देख लेते हैं कितना है, तो इसका लाभ जो है, लाभ का बंटवारा देख लेते, 2:3, ठीक ना। मिताली और जुलून में क्या बांटा गया, 2:3, इनको दिया गया 2 रुपया, इनको दिया गया कितना, 3 रुपये। अच्छा, अब आप हल कर सकते हैं प्रश्न को आसानी से, ठीक ना। 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखेंगे 2, अब डिवाइड करते हैं 2 से, या यहाँ डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यहाँ 3 चौक 12, 4 आ गया, ठीक ना। अच्छा, फिर 2 से हम ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, और 2 से इसको काट लेते हैं, देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, 1 मिनट, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना। 2 से डिवाइड करके कितना आ गया आपका, 56 आ गया, ठीक ना। अच्छा, फिर 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं चाहेंगे तो, 14 चौक को 56 आ गया, ठीक ना। अब देखेंगे ऊपर बचा हमारा कितना, 14 है, ठीक ना। अच्छा, नीचे 14 गुणे एक्स है, और नीचे कितना बचा हमारा, 231, ठीक ना। अच्छा, इस पार्टी में कितना बचा, 1/3 है, यही है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं, फिर काटते हैं, ठीक ना। अच्छा, फिर 3 से आप इससे डिवाइड कर सकते हैं चाहेंगे तो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 सत्ते 21, और फिर बचा 2 और 1, ठीक ना, 3 सत्ते 21 हो गया ना।
क्लियर हो गए? अच्छा, अब आपका 14 गुणे एक्स बट्टे कितना 77, ठीक ना। अब हम एक्स बराबर क्या कर लेते हैं, यहाँ गए, यहाँ एक्स बराबर कितना हुआ 77 बट्टे 14 हो गया, ठीक ना। अब जब 77 में आप भाग देंगे किससे, 14 से, ठीक ना। जब आप भाग देते हैं तो पाएंगे कितना, 14 से, एक कलर जो है इसका चेंज कर दें, ठीक ना। 14 से तो 14 पचे 70 हो गया, बचा कितना 7, अब पॉइंट रखेंगे 0, 14 पचे 70, ठीक ना। तो कितना हुआ 5.5, ठीक ना। तो एक समान 5.5 पूछा जाए मिताली का पूंजी कितने महीने तक लगा रहा, तब कहेंगे 5.5 माह तक लगा रहा। पूछा जा रहा है मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया था, देखिए प्रश्न बदल गया, ठीक ना। 5.5 महीने तक लगा रहा, ये क्या है लगा रहा, ठीक ना। अब निकाला कितना है, तो 12 महीना में से 5.5 महीना तक इसका पैसा लगा रहा, तो कब तक नहीं लगा रहा, तो घटा लेंगे, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, और यहाँ 11 में से 5 गया, कितना है आपका 6 5 11, कितना हो गया आपका 6.5, कहीं विकल्प है 6.5, ठीक ना। जब ये पूछा जाता मिताली का पूंजी कितने समय तक लगा रहा, तब आप कहते 5.5, ठीक ना, 5.5 महीना के लिए लगा रहा। अब पूछा जाए कितने महीने बाद उसने पैसा को निकाल लिया है, तो 6.5 माह के बाद उसने अपने पैसे को निकाल लिया है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट आगे देखते चलिए, ठीक है। इसके बाद और भी इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपका पीवाईक्यू यूपी पुलिस कांस्टेबल में, फिर अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आपको नमस्कार, और चैनल यदि अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।